सुप्रभातम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बाँध सीतामढ़ी से कक्षा 10वीं के भैया बहनों के लिए समास का चतुर्थ कालांश लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। इस कालांश में हम लोग बहुव्रीहि समास को पढ़ेंगे। बहुव्रीहि समास, जिसका संस्कृत में डिफिनीशन होता है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि या अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, जिससे पता चलता है कि जिस समास का पहला पद या अंतिम पद प्रधान न होकर के कोई अन्य पद यानी दूसरा पद प्रधान हो जाता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो होगा जिस समास में समासिक पदों से भिन्न किसी अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। पर यह है कि जिस समास में जो भी समासिक पद दिए रहेंगे उससे अलग कोई पद प्रधान हो जाएगा। इसमें पहला पद या अंतिम पद न प्रधान होकर के कोई अन्य पद यानी कोई दूसरा पद प्रधान हो जाएगा, उसी को बहुव्रीहि समास कहेंगे। अर्थात बहुव्रीहि समास में जितने भी पद होते हैं वे सभी मिलकर किसी दूसरे पद के विशेषण होते हैं। बहुव्रीहि समास में जितने भी पद होते हैं वे सभी मिलकर किसी दूसरे पद के विशेषण होते हैं। यानी पूर्व पद और अंतिम पद जब आपस में मिलते हैं तो वो अपने अर्थ को छोड़ करके किसी दूसरे पद के विशेषण बन जाते हैं। लंबोदरः। लंबोदरः दो वर्डों से मिलकर बना है, लंबम और उदरम। लंबम यानी लंबा और उदरम यानी पेट, लंबा पेट। यहाँ पे लंबम प्रथम वर्ड है यानी पूर्व पद है और उदरम अंतिम पद है। तो यहाँ पे लंबम और उदरम दोनों की प्रधानता न होकर के किसी अन्य पद यानी दूसरे पद की विशेषता बताई जा रही है। यानी ये पद जो है अगर लंबोदर को जोड़ते हैं, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ते हैं तो लंबोदर बनता है और लंबोदर विशेष अर्थ में गणेश जी के लिए आता है। अब इसका विग्रह करेंगे तो हिंदी में हम लोग लंबोदर का अगर अर्थ लें विग्रह में तो होगा लंबा है उदर जिसका कि वह। जिसका अर्थात षष्ठी विभक्ति, यह में अगर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो यस्य होगा और ये विशेष अर्थ में गणेश जी के लिए आएगा। तो जिसका यानी षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, इसलिए यहाँ पे यस्य का प्रयोग हुआ है। इस तरह इसका विग्रह हुआ लंबम उदरम यस्यः और ये बहुव्रीहि समास हुआ। ठीक वैसे ही अगर चंद्रशेखर है तो हिंदी के अर्थ से ही इसका विग्रह बनाएंगे। जैसे चंद्रशेखर का हमने अर्थ लिया जिसके शेखर पे चंद्रमा हो या चंद्र हो, तो जिसके यानी षष्ठी विभक्ति, तो यह में अगर षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो यस्य हो जाएगा। जिसके, यस यानी जिसके, शेखर पे, तो इसीलिए शेखर में हम लोगों ने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है क्योंकि में पै पर सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। तो जिसके शेखर पे, तो यस्य शेखरे चंद्र हो यानी चंद्रमा हो, तो चंद्रशेखरे यस्य सह, इस तरह इसका विग्रह हुआ अर्थात शिव होगा। चंद्रशेखर किसी के भी शेखर पे, जैसे मान लीजिए कोई पिक्चर ही बना रहे हैं, उस पर किसी के ललाट पे हमने चंद्रमा बना दिया तो उसको शिव नहीं कहेंगे। ये विशेष अर्थ में चंद्रशेखर जो वर्ड है वो शिव के लिए ही आता है। ठीक वैसे ही जैसे कि लंबोदर में लंबा पेट किसी का भी हो तो उसको लंबोदर कहेंगे तो वो गुस्सा करेगा, उसे ये बात अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि ये विशेष अर्थ में गणेश जी के लिए ही ये वर्ड प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह यहाँ पे प्रथम और अंतिम पद की प्रधानता न होकर के किसी अन्य पद यानी दूसरे पद की प्रधानता हो रही है। इस तरह यह बहुव्रीहि समास है क्योंकि हम लोगों ने परिभाषा में ही पढ़ा था कि पूर्व पद और अंतिम पद की प्रधानता न होकर के कोई दूसरा पद प्रधान हो जाता है। को बहुव्रीहि समास का दो भेद पढ़ना है। पहला है समानाधिकरण बहुव्रीहि और दूसरा है व्यधिकरण बहुव्रीहि। समानाधिकरण, समान यानी बराबर, यानी समानाधिकरण बहुव्रीहि समास जो होगा उसमें दोनों ही पदों में समान विभक्ति होगा। यानी प्रथम पद में जो विभक्ति होगा वही दूसरे पद में विभक्ति होगा। अगर प्रथम पद में हम लोग
प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो दूसरा पद में भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करना होगा। और ठीक वैसे ही व्यधिकरण बहुव्रीहि अगर हम लोग देखें तो इसमें दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। समानाधिकरण बहुव्रीहि में दोनों पदों में समान विभक्ति होगी और व्यधिकरण बहुव्रीहि में दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होगी। जैसे हमने अभी देखा था कि लंबोदरा था तो लंबम और उदरम दोनों में समान विभक्ति था, तो वो समानाधिकरण बहुव्रीहि का उदाहरण है। ऐसे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल को अभी देखेंगे। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे चक्रपाणी वर्ड है, इसका हमने अगर चक्रपाणी का केवल अर्थ लें तो होगा चक्र यानी चक्र होता है और पाणी यानी हाथ होता है, तो चक्र हाथ तो नहीं कह सकते इसका अर्थ हम कहेंगे जिसके हाथ में चक्र हो। तो जिसके हाथ में, जिसके हमने कहा तो यश्य लगा दिया, यह का षष्ठी विभक्ति में यश्य हो गया, जिसका अर्थ जिसके हो गया, क्योंकि काके की जो चिन्ह है वो संबंध कारक का चिन्ह है। और अब हमने कहा जिसके हाथ में, तो हाथ में यानी पाड़ी का, अगर पाड़ी को हमें सप्तमी विभक्ति में रखना होगा क्योंकि में पै पर अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है, इसलिए हमने पाड़ी में अगर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया तो पाड़ऊ सप्तमी विभक्ति में होगा। तो और इसका यह विशेष अर्थ में कोई भी हाथ में अगर चक्र धारण किया हो तो उसको हम विष्णु नहीं कह सकते। ये विशेष अर्थ में विष्णु के लिए ही चक्रपाणी वर्ड आता है। तो अब हम देखेंगे चक्रम पाणौ यस्यः, जिसके हाथों में चक्र हो। विष्णु जो वर्ड है उससे हमें निर्धारित हो जाता है कि यह पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ हमने सह का प्रयोग किया है। तो अब इसका अर्थ हुआ जिसके हाथ में चक्र हो। अब यहाँ पे देखते हैं कि चक्र में द्वितीय विभक्ति लगा हुआ है और पाणौ में सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है, तो दोनों ही पदों में अलग अलग विभक्ति है यहाँ पे। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि जिसमें दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति हो वो व्यधिकरण बहुव्रीहि के अंतर्गत हम लोग उसको रखेंगे। ऐसे चक्रपाणी आपसे कोई पूछे तो आप उसको बहुव्रीहि समास बता सकते हैं, पर जिन बहुव्रीहि समास के जिन पदों में अलग अलग विग्रह में अलग अलग विभक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे व्यधिकरण बहुव्रीहि के अंतर्गत रखा जाता है, और जिसमें समान विभक्ति का प्रयोग किया जाता है जिन दोनों पदों में विग्रह करने में, उसे हम लोग समानाधिकरण बहुव्रीहि के अंतर्गत रखते हैं। और अन्य पद जो रहेगा उसका जो लिंग होगा उसी के अनुसार हम सह या सा का प्रयोग करेंगे। ठीक वैसे ही वीणा पाणी देखें तो जिसके हाथों में वीणा हो, तो यहाँ पे इसका अर्थ हम सरस्वती से लेते हैं। यह विशेष अर्थ में वीणा पाणी वर्ड सरस्वती माँ के लिए ही यूज किया जाता है। अगर कोई भी हाथ में वीणा ले तो उसको हम सरस्वती या वीणा पाणी तो नहीं कह सकते। उसके हाथों में वीणा रहेगा पर उसे हम सरस्वती नहीं कह सकते। तो इसका अगर विग्रह करें तो ठीक वैसे ही जिसके हाथों में वीणा हो अर्थात सरस्वती, तो सरस्वती क्या है, स्त्रीलिंग वर्ड है, तो इसलिए यहाँ पे यह में जब हम लोग स्त्रीलिंग में उसका प्रयोग करेंगे तो यस्या होगा, यस्या। और उसी के हिसाब से अगर सरस्वती स्त्रीलिंग है तो उसी के हिसाब से हमने शा का प्रयोग कर दिया। और जिसके हाथों में, तो हाथ में यानी पाणी में हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया तो पाणौ हो गया। तो इस तरह इसका विग्रह होगा वीणा पाणौ यस्याः सा अर्थात सरस्वती। इसमें भी दोनों पदों में प्रथम और अंतिम पद में अलग अलग विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे हम व्यधिकरण बहुव्रीहि के अंतर्गत रखेंगे। इस तरह यहाँ वीणा पाणौ यानी जिसके हाथ में वीणा हो, तो यहाँ पे दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर के, दोनों पद प्रधान न होकर के कोई अलग पद प्रधान हो रहा है, यानी सरस्वती की यहाँ पे प्रधानता बताई जा रही है। इस तरह यह बहुव्रीहि समास, यहाँ अन्य पद प्रधान हुआ और ये बहुव्रीहि समास हुआ। ठीक वैसे ही अगला एग्जाम्पल हम देखें तो पीताम्बरः है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पीताम्बरः पीत यानी पीला, अंबर यानी वस्त्र। कोई भी पीला वस्त्र पहन ले तो उसको हम पीताम्बर नहीं कह सकते, क्योंकि पीताम्बर विशेष अर्थ में हम लोग विष्णु भगवान के लिए प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि पीताम्बर में दोनों ही पदों में
एक ही विभक्ति लगा हुआ है। पीतम में जो द्वितीय विभक्ति है और अंबरम में भी द्वितीय विभक्ति है। और ये विष्णु भगवान के लिए आ रहा है, तो इससे सिद्ध होता है कि यह पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग का अगर षष्ठी विभक्ति में यह का प्रयोग करें तो यश्य होगा, और इससे सिद्ध होता है तो हम लोग श रख दिए, विष्णु भगवान के लिए आ रहा है तो स रख दिए। इस तरह इसका विग्रह हुआ पीतम अंबरम यस्य स। और पीतम और अंबरम में दोनों में एक ही विभक्ति लगा हुआ है, इसलिए यह समानाधिकरण बहुव्रीहि हुआ। और पीतम अंबरम का अर्थ ना लेकर के, पीला वस्त्र का अर्थ ना लेकर के, किसी भी कोई भी पीला वस्त्र हो तो उसको पीताम्बर नहीं कह सकते। पीताम्बर विशेष अर्थ में विष्णु भगवान के लिए आता है। इस तरह यह अपने दोनों पदों की प्रधानता छोड़कर किसी अन्य पद के लिए प्रधान हो गया है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। और दोनों पदों में एक जैसी विभक्ति है, इसलिए यह समानाधिकरण बहुव्रीहि समास है। ठीक वैसे ही शूल पाड़ी है तो शूलम पाणौ यशः, अर्थात इसका मतलब होता है शिव, और ये भी व्याधिकरण बहुव्रीहि के अंतर्गत आएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही कोई भी वर्ड हो तो उसका हम विग्रह कर सकते हैं, जैसे कि चंद्रशेखर है तो चंद्रशेखरे यशः। आज के लिए बस इतना ही। अब पाठ के अगले अंश को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।